सत्ता के अधीन एक संत और अपने आप को अखाड़ा परिषद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कहने वाले रविन्द्र पुरी ने कहा कि आपको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती को एक स्वयंभू शंकराचार्य हैं, और आगे उन्होंने कहा कि आपकी वसीयत की जांच होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनके खिलाफ प्रस्ताव पास करके उन्हें फर्जी शंकराचार्य घोषित करता है। और क्या ऐसा अखाड़ा के पास ये अधिकार है कि वो शंकराचार्य को ऐसा कह सके, और इसमें अगर अधिकार नहीं है तो हम लोग इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आपने कहा कि अपने आप को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कहने वाले, तो हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे कि वो अखाड़ा परिषद का अपने आप को अध्यक्ष नहीं कहते, वो हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। इसलिए वो बने हुए नहीं हैं, वो हैं। एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हमारी जो नियुक्ति हुई है उसमें वसीयत फर्जी है, यही ना? तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो वसीयत फर्जी नहीं है, उनको जानकारी फर्जी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा है वक्तव्य देते समय कि ये शंकराचार्य जी की परंपरा है। शंकराचार्य जी की परंपरा में वसीयत से शंकराचार्य बनने का कोई नियम नहीं है। कोई व्यक्ति वसीयत से शंकराचार्य नहीं बनता है। इसलिए वसीयत हो या ना हो या फर्जी हो, इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि वसीयत से कोई बनता नहीं। शंकराचार्य परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु का जो शिष्य होता है वही अधिकारी होता है। हमारे गुरुजी 2 पीठ के शंकराचार्य थे और उन्होंने जीवन में 2 ही शिष्य बनाए। तो 2 लोग थे हम लोग, 2 ही लोग शंकराचार्य हो सकते थे। दोनों 2 पीठ को संभाल रहे हैं। ये गुरु शिष्य से परंपरा आई हुई है, इसमें कोई क्या कर सकता है। उनके यहाँ भी उनके जो 7 अखाड़े का नाम वो ले रहे हैं, अखाड़ा परिषद का नाम ले रहे हैं, तो अखाड़ा परिषद में भी नियम क्या है? गुरु शिष्य ही तो होता है। जो गुरु के स्थान होते हैं वो अपने आप शिष्य को मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका कहना कि वसीयत फर्जी है, मान लो फर्जी भी है, मान लो कि है ही नहीं वसीयत, तब भी गुरु के बाद गुरु का शिष्य ही शंकराचार्य होता है। किसी को फर्जी घोषित करने के लिए प्रमाण चाहिए कि ये फर्जी है, नहीं किसी की घोषणा से कोई फर्जी हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद से प्रस्ताव करके हम फर्जी कर देंगे। किसी को आप बिना किसी प्रमाण के फर्जी नहीं घोषित कर सकते।